देश की बहस में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान से जुड़ी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से, संतोष मिश्रा। जी संतोष जी, क्या कुछ सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? मेरा सोचना तो यह है कि विपक्ष और देशद्रोही ताकतें किसान आंदोलन का सहारा लेकर देश को बर्बाद करना चाहते थे। मोदी जी ने आज ये दिखा दिया कि देश हित सर्वोपरि है। किसान आंदोलन की आड़ में देश तोड़ने और बर्बाद करने वाली ताकतों को, जो ताकतें थी हैं, जो किसान आंदोलन के, ये दुकानें इनकी बंद हो गई आज। ठीक है, जो सोचते हैं ना कि मोदी जी आज हार चलिए, गए। तो ये मास्टर स्ट्रोक है। शांतनु गुप्ता हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, यहाँ पर मोदी जी के चाहने वाले और तमाम उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। विपक्ष कह रहा है कि ये मजबूरी का स्ट्रोक है। चुनाव से 3 महीने पहले जब उन्होंने भांप लिया कि किसानों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपका मत? देखिए, मैं पिछले 5 साल में करीब 3 से 3000 4000 से ज्यादा डिबेट कर चुका हूं और मुझे हर डिबेट में ये लगता है कि हम लोग चुनाव से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि हर किसी चीज को चुनाव के दायरे से बाहर देख ही नहीं पाते हैं। जो भी व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक कमेंट्री करता हो, उसका स्टूडेंट हो, उसका विद्यार्थी हो, राजनेता बनना चाहता हो या जर्नलिस्ट हो, उसे आज वो 16 मिनट की स्पीच सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री को इस 1 साल में क्या क्या नहीं कहा गया। बक्कल तार देंगे, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी। और प्रधानमंत्री ने कहा मेरी एक ईमानदार कोशिश थी, मुझे लगता है मेरी तपस्या में कमी रह गई, किसानों के लिए लाया था, देश के लिए वापस ले रहा हूं। इसके बाद मेरे ख्याल से डिबेट वहीं खत्म हो जाती है कि एक ईमानदार कोशिश थी, कैसे मैं किसानों की आय बढ़ा चुकूं। और अभी मैंने एमएस स्वामीनाथन का नाम सुना। एमएस स्वामीनाथन ने पहली बार 2 दशक में एक आर्टिकल लिखा, बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा। उन्होंने कहा कि कई दशकों में पहली बार इतना बड़ा कृषि पे काम हुआ है। मेरे ख्याल से हम 6 लोग बैठे हैं चैनल में, कृषि को हम स्वामीनाथन से अच्छा तो कोई नहीं समझता होगा। उन्होंने पहली बार लिख के, क्या भाजपा ने पैसे दिए थे उनको लेख लिखने के लिए? एमएस स्वामीनाथन को पहली बार लेख लिख के कहा। उन्होंने कहा हर चीज, चाहे बीज देख लो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड देख लो, चाहे बीमा देख लो, चाहे पीएम किसान देख लो, सब तरह से पहली बार किसी ने बड़ा कृषि पे काम किया है। चलिए, अभय दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं। अभय दुबे जी, यहाँ पर शांतनु जी तो साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कि वो 16 मिनट की स्पीच एक ईमानदार, देश के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री की थी और मुद्दा यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, चुनाव से मत जोड़िए। 2 ही बार मोदी जी अपने कठोर फैसलों से पीछे हटे हैं और दोनों बार किसानों का मुद्दा था और टाइमिंग चुनाव के आसपास रही। उसे इस नजर से मत देखिएगा। मैं चुनौती देता हूं, किसी भी कृषि विशेषज्ञ को बुला लें, भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री जी, फसल बीमा योजना आप जानते हैं गुजरात ने बंद कर दी। गुजरात ने लिखित में दिया है, क्योंकि 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों को हुआ है और इतने हायर रेट आए कि गुजरात सरकार ने लिख के दिया है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जानते हैं आप, कई प्रांतों ने बंद कर दी। बिहार जाइए, आपकी सरकार है, बिहार के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि 2526 और 2532 रुपए धान का और मक्के का समर्थन मूल्य कीजिए। लागत इतनी बढ़ा दी आप लोगों ने, 25,000 रुपए हेक्टेयर लागत बढ़ाई है। 2,86,000 करोड़ रुपए सालाना किसान की जेब से निकालने लगे इस बढ़ी हुई लागत के लिए। बड़ी बातें करते हैं। मैं आखिरी 1 मिनट, अभय जी, मेरे सवाल का जवाब अधूरा रह गया सर, जो मैंने आपसे पूछा था। नैतिक आधार पर कांग्रेस ये सवाल खड़े कर सकती है क्या? कैंटीन के बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूं, सुनिए आप, ये शो में जाना चाहिए। ये मेरे पास जवाब पड़ा है लोकसभा का, जिसमें वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट 25 राज्यों में पहले से लागू है इस कानून के। डायरेक्ट होलसेल परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पहले से लागू है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोविजन, सारे प्रोविजन लागू है। सिर्फ क्यों किया ये मैं बताना चाहता हूं आपको। ये जो दाल का खेल हुआ था, 230 रुपए तक बेचकर 2,30,000 करोड़ रुपए 5 पूंजीपतियों ने अर्जित किए थे। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 2A का अमेंडमेंट किया और उनको असीमित मात्रा में। अभय जी, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बाजवा साहब, जो सवाल मैं अभय जी से पूछ रहा था तीसरी बार, आप जवाब दीजिएगा। क्या कांग्रेस पार्टी नैतिक आधार पर किसानों के साथ खड़ी रह सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी के राज में वाकई किसानों के अच्छे दिन थे? हरित क्रांति कौन लेकर आया? एक सेकंड जवाब देने दीजिए। देखिए, सीधा हम किसान से पूछ रहे हैं ना। बाजवा साहब, आंकड़े नहीं, किसान जमीन पर क्या महसूस करता है? आंकड़े कागजों में रहते हैं, हकीकत में उस तक वाकई में वो लाभ पहुंचा कि नहीं, उसके अच्छे दिन आए कि नहीं? बाजवा साहब, चुनौती देता हूं बीजेपी के प्रवक्ता। अरे आंकड़े आप अपने बता रहे हैं। सर देखिए, मैंने भी आपको आंकड़े दिए थे। 6 साल में आप बाजवा साहब बता देंगे 2 करोड़ लोगों ने लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़े। बाजवा साहब, देखिए साहब, मैं तो सीधी बात जानता हूं
मान लो अगर कोई कमी रही होगी तो शायद इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने चुना था। तो भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों को, मजदूरों को सड़क पर बैठा दिया और देश के किसानों मजदूरों को आतंकवादी और माओवादी न जाने क्या क्या आपने कह दिया और कुचल करके भी मार दिया। तो अब क्या तुलना करें? हम किसी से किसी की तुलना नहीं कर रहे। हमारा सीधा कहना है कि किसान और मजदूर इस देश की आत्मा हैं, आप उनकी आत्मा को मत दुखाइए। आज जो आपने कहा है प्रधानमंत्री जी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। आप यथाशीघ्र संसद में उसको पास करिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए और जो किसान शहीद हो गए हैं उनकी चिंता करिए और जो मंत्रिमंडल में किसानों के हत्यारे लोग हैं उनको आप हटाइए। इन चीजों पर ध्यान दें। आज भारतीय जनता पार्टी भी तो आज सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपसे पूछना चाहूंगी, बाजवा साहब ने अपनी बात रखी, विपक्ष ने अपनी बात रखी, आपने पूरी चर्चा को सुना, तो आप बताइए कि यहाँ पर किसान ना तो वापस जाते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के आग्रह के बाद, ना आंदोलन वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं, ना उनकी नाराजगी यहाँ पर कम से कम डिबेट में तो कम होती नजर नहीं आ रही है। तो अब आगे कैसे राह चलेगी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद मुझे लगता है कि इस विषय पर राजनीति करना शोभा नहीं देता है। देशवासियों को अच्छा नहीं लग रहा है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखिए विपक्षी दलों की मजबूरी है, इसे हमें समझना होगा। राजनीतिक सार्थकता के लिए इन लोगों ने किसान संगठनों को उकसाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाहर आए, उन्होंने कहा देश हित सर्वोपरि है। हो सकता है हमारी तपस्या में कोई कमी हो गई हो, हम किसान के कानूनों को वापस लेते हैं, कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, बात वही खत्म हो गई। अब इन्हें चिंता है, टेंशन इनकी ये है कि इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। अब करेंगे क्या? कल से किस विषय पर लेकर मोदी जी को घेरेंगे, चिंता इनकी यह है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक सार्थकता को लेकर डरे हुए हैं और ये डर चलिए, अपराजिता की डर किसको था? मजबूरी का स्ट्रोक था या मास्टर स्ट्रोक था? ये अभी आने वाले दिनों में स्थिति और साफ हो जाएगी। लेकिन जनता ने, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा है, उनकी राय जान लेते हैं। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद भी राजनीति करना उचित है। 80% लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। उनका कहना है प्रधानमंत्री ने कह दिया, अब बात खत्म होनी चाहिए। चलिए, देश की बहस में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस फैसले का क्या कुछ मतलब है ये दर्शकों को समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।